श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 50वां और 50वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना राज के अहंकार से यह अनुचित विचार अपने मन में लाए तथा उसने शिव जी के स्वरूप की परीक्षा करनी चाहिए, तब शिव जी यह जानकर अप्रसन्न हुए। अब मैं ऐसा चरित करता हूँ जिससे यह मूर्ख ऐसी बात को भूल जाए। ऐसा सोचकर शिव जी ने अपना विचार विष्णु को बुलाकर प्रकट किया और कहा, हे विष्णु, तुम और ब्रह्मा हमारे बड़े शुभ चिंतक हो। हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम सब पहले अलग अलग अपनी सेना सहित हिमांचल के द्वार पर चलो, हम सबके पश्चात वहां आवेंगे। विष्णु जी ने यह सुनकर सबको शिव जी का आदेश सुनाया। उस आदेश के अनुसार ही सब अलग अलग अपनी सेना सहित चले तथा हिमांचल के द्वार में प्रवेश करने लगे। मैंने ऐसी धूमधाम से आती हुई बारात को देखकर प्रसन्न हो कहने लगी, वाह वाह, कैसी सुंदर बारात है। उसकी ऐसी दशा हुई कि जिसको देखती तुमसे उसी के विषय में पूछती, क्या यही गिरजा के पति हैं? पहले जब मैना ने गंधर्व राज बसु को देखा तो तुमसे कहा कि क्या यही शिव हैं? तब तुमने उत्तर दिया, नहीं, यह तो शिव की सभा के गाने वाले हैं। यह सुनकर मैना बोली कि जिसकी सभा के गाने वाले और नाचने वाले ऐसे हैं, तब वह मुझको कब दिखाई पड़ेंगे। फिर मैना ने यक्षों के स्वामी मणिग्रीव को देखा और तुमसे पूछा कि क्या यही शिव हैं? तुमने उत्तर दिया, नहीं। हे नारद, इसी प्रकार मैना ने धर्मराज, सर्प, वरुण, पवन, कुबेर, ईशान, आठों दिक्पाल, रुद्र, इंद्र, चंद्र, गृहपति, सुख, प्रजापति, महर्षि, सप्तऋषि, ब्रह्मा तथा विष्णु जो एक के पीछे एक आते थे को देखकर प्रसन्न हो तुमसे पूछा, क्या यही शिव हैं? परंतु तुम बराबर यही उत्तर देते रहे कि नहीं, यह शिव नहीं है, यह तो शिव के भक्त हैं। यह सुनकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई तथा अपने को धन्य समझने लगी। वह समझी कि हमारा कुल कृतार्थ हो गया। इस प्रकार मैना के सब दुख दूर हो गए। 51 अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना ने तुम्हारी तथा गिरजा की बहुत प्रशंसा करते हुए तुमसे कहा कि मैंने अब तक शिव जी को नहीं देखा। इतने में शिव जी सम्मुख आ गए। तब तुमने मैना से कहा, यही शिव जी हैं, यही गिरजा के पति हैं, इन्हें अच्छी तरह देखो। मैना ने शिव की अच्छी तरह देखा, परंतु शिव की माया से उनके नेत्र ऐसे हो गए कि उसकी दृष्टि में संदेह उत्पन्न हो गया। उस समय उसको शिव जी का दल ऐसा दिखाई देने लगा जैसा कि वे सभी भूत प्रेत आदि हैं। कईयों के तो हाथ हैं, हाथी नहीं है, तो कई के बहुत से हाथ हैं थे। मैना ऐसा दल देखकर बहुत भयभीत हुई। उस सेना में शिव को बैल पर चढ़े त्रिनेत्र चंद्रमा तथा मुकुट धारण किए, व्याघंबर एवं गज चर्म धारण किए, हाथों में डमरू, कपाल, त्रिशूल और सब शस्त्र लिए, सिर पर जटाजूट, कानों में सर्प, 5 मुख, मुंडमाल धारण किए हुए, कंठ में हलाहल की श्यामता तथा शरीर में सर्प लिपटाए हुए देखा। हे नारद, उस समय तुमने मैना से कहा कि अब तुम इधर उधर क्या देखती हो, शिव का रूप क्यों नहीं देखती हो? जब मैना ने शिव को ऐसा रूप तथा वैसी सेना देखी तो भयभीत होकर अत्यंत दुखी हुई और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। सबको अत्यंत खेद हुआ। सब लोग औषधि आदि का उपचार
कर मैना को चेत में लाए। फिर मैना तुमसे बोली, हे नारद तुमने धिक्कार है। मैंने तुमसे बोली, हे नारद तुझे धिक्कार है, तूने मेरी कन्या का जीवन नष्ट कर दिया। यह अवधूत मेरी लड़की के साथ विवाह करने के लिए भूत प्रेतों की सेना लेकर साथ आया है। मेरा तथा हिमांचल का जन्म वृथा हुआ। सप्तऋषियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। हे नारद, यह कहकर मैंने गिरजा से बोली, हे पुत्री तुमने वन में जाकर यह क्या काम किया है। हंस के स्थान पर कौवा लिया। सुर से मतलब न रखकर जुगनू से मनोरथ चाहा। घी अच्छा न लगा तो रेड़ी के तेल से रुचि हुई। तुमने जग की भस्म को दूर कर चिता की भस्म लगाई। जो विष्णु तथा अन्य देवताओं को छोड़ शिव के लिए तप किया, तुम्हारे कर्मों को धिक्कार है। तुम्हारे उपदेश, तुम्हारी सखियों एवं तुम्हें भी धिक्कार है। अब तुमको मुझको आनंद कहाँ है। यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने बड़े प्रेम से पुत्री को के लिए तप किया था, परंतु ऐसा दुख देने वाला फल तथा ऐसा भयानक स्वरूप मुझको प्राप्त हुआ। यह कहकर मैना बार बार पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित होने लगी। कुछ देर पश्चात मैना को जब चेत हुआ तो गिरजा की ओर से आंखें मूंद कर धिक धिक करने लगी। वह बोली, मुझे दुख है कि तुम मर न गई। इस प्रकार इस समय हमारे कुल में बट्टा तो न लगता। हिमांचल ने भी नारद के वचन पर इतना विश्वास कर बहुत ही बड़ी मूर्खता की। अब मैं क्या करूं जिससे मेरा यह दुख दूर हो। मैंने ऐसा वचन कहती हुई रो रो कर धरती पर गिर पड़ती थी। यह देखकर सब आनंद दुख में परिवर्तित हो गया। बहुत समझाने के पश्चात सब लोगों ने पुनः आनंद मनाया। आज की कथा अब अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। अगले कथा के लिए अगले एपिसोड में।